बच्चों हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट, जो कि हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए पढ़ेंगे। 4th सेमेस्टर में ये चैप्टर आता है। ठीक है, अब देखो, अगर आप लेंथेनॉइड्स की बात करो तो इसको आप एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। जैसे हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो सबके ब्लॉक बना रखे हैं। आपने एस ब्लॉक पढ़ा, आपने पी ब्लॉक पढ़ा, डी आपने पढ़ा, तो एक क्या बना रखा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें दो कैटेगरीज हैं। एक को आप बोलते हो लेंथेनॉइड और एक को क्या बोलते हो आप, एक्टिनॉइड बोलते हो। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लेंथेनॉइड, जिसको एफ ब्लॉक एलिमेंट या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, या हम क्या पढ़ रहे हैं इनको, लेंथेनाइड्स। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एक्टिनाइड का अलग चैप्टर है। अगर आप लेंथेनाइड की बात करें तो ये लेंथेनम से शुरू होता है। ठीक है, जो कि ग्रुप 3rd में आता है। लेंथेनम ये किस में आता है बच्चों, ग्रुप 3rd में आता है। ग्रुप इसका 3rd होता है। और अगर आप पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड इसका कौन सा होता है, इसका पीरियड 6th होता है। ठीक है, बात समझ गए। अब देखो कि आप इनको और किस किस नाम से जानते हैं। जैसे एक तो आपने इनको लेंथेनॉइड्स बोल दिया। जो भी लेंथेनॉइड्स के एलिमेंट होंगे उनको अलग अलग एलिमेंट को आप लेंथेनोन्स भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो, लेंथेनन्स। ठीक है, अलग अलग, जैसे सीरियम हो गया तो वो भी एक लेंथेनन्स होगा, या फिर आप प्रोमेथियम होगा, आप उसको भी बोल सकते हैं। तो एक सिंगल एलिमेंट को या टोटली, मतलब जो भी मेंबर होगा उसको लेंथेनोन्स बोल सकते हो। वैसे टोटली सीरीज को आप लेंथेनाइड बोलते हैं। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई है। या फिर हम इनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट हमने किसको बोला था, डी ब्लॉक को। उसके भी आप, क्योंकि अगर आप डी ब्लॉक में देखें तो वहाँ पे इनर सेल में जो पेलेंटिमेट शेल होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाला जाता है। पर अगर आप किस में बात करें, आप एफ ब्लॉक में बात करें तो वहाँ एंटी पेलेंटिमेट शेल में इलेक्ट्रॉन को डाला जाता है। जो एन शेल में अगर इलेक्ट्रॉन डाला गया तो वो आउटर शेल हो गई। अगर n-1 में डाला गया तो वो पेलेंटिमेट शेल हो गई। अगर n-2 में डाला, जैसे कि हम एफ ब्लॉक में करते हैं, तो ये हो गया एंटी पेलेंटिमेट शेल। इसी वजह से इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इसकी जनरल कन्फिग्रेशन क्या होती है लेंथेनॉइड्स की, n-2 और इलेक्ट्रॉन रहेंगे f में 1 से कितने, 14। ठीक है, फिर d भी आता है n-1 और कहाँ तक, ये होगा 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, ये d के लिए होगा। ठीक है, 0 से 1। और अगर आप बात करें किसकी, ये होगा यहाँ पे 6s2। ठीक है, और ये होगा 4, और ये क्या होगा बच्चों, ये होगा यहाँ पे 5। ठीक है, अब क्योंकि ये n की वैल्यू सीधा आप ये लिख सकते हो ना, 4 और यहाँ पे f 1 to 14, वैसे ये n-2 और ये n-1 और ये n रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 5d 0 से 1, और जो यहाँ पे 6 और यहाँ s2, मतलब 2 तो 100% इलेक्ट्रॉन s में रहेंगे ही। बात समझ गए हैं। अब देखो, पहले इनको रेयर अर्थ मेटल भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, रेयर अर्थ मेटल, क्योंकि ये अर्थ पे बहुत कम थे। पर अब इसके आगे से रेयर हटा दिया गया बच्चों। कारण क्या है, क्योंकि अब ये रेयर रहे नहीं हैं। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं आपको लेंथेनॉइड्स, और अगर आप यूएसएसआर में कहें, यूएसए में कहें, वहाँ भी लेंथेनॉइड्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो अब यहाँ से रेयर हटा दिया गया है। पहले बोला जाता था कि ये रेयर अर्थ मेटल हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं। ये तो आपको पता लग गया कि भैया लेंथेनॉइड से, जो लेंथेनम है वहाँ से शुरू होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से मेंबर हैं वो देखो, सिंबल लिखेंगे और आपको याद इसको करना है। इस पूरी सीरीज़ को बच्चे बहुत प्रॉब्लम में आते हैं कि इसको याद कैसे करना है। देखो, सबसे पहला जो मतलब जहाँ से शुरू होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनम बोलते हैं। फिर इसमें क्या आता है, सीरियम। ठीक है, क्या आता है, सीरियम। फिर इसमें आता क्या है, परसियोडाइमियम, PR जिसको आप बोलते हैं। फिर इसमें आता है नियोडाइमियम, ND जिसको बोलते हैं। फिर इसमें आता है प्रोमेथियम, जिसको बोलते हैं PM। फिर इसमें आता है बच्चों SM, समेरियम जिसको बोला जाता है। फिर आता है इसमें EU, यूरोपियम जिसको बोला जाता है। फिर इसमें आता है GD, गैडिलोनियम जिसको बोला जाएगा। फिर TB, टर्बियम बोला जाता है। फिर DY, डाइस्पोरियम बोला जाता है। फिर आता है
HO होलियम बोला जाता है बच्चों इसको, फिर आता है ER इर्बियम, फिर आता है TM थूलियम इसको बोला जाता है, फिर आता है YB, ये यहाँ नीचे लिख देते हैं, YB यूटर्बियम इसको बोला जाएगा, फिर लास्ट में आता है LU लुटेटियम इसको बोला जाएगा। ठीक है, अब ट्रिक देखना, आपको कोई अलग अलग कोई नाम कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, जो इसके सिंबल हैं इसी के हिसाब से आपको याद करने हैं। ठीक है, अब देखो लैंथेनम तो सबको पता है, इसका नंबर क्या होता है, ये 57 और लास्ट में क्या होता है 71, मतलब इसमें यहाँ से आप गिनोगे 14 ये एलिमेंट होते हैं, और ये क्या है 57, मतलब 58 से लेके और 71 तक ये भी आपको याद रखना है, और 14 एलिमेंट होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ये है सी बोल सकते हो ना आप इसको, सी पर NDPM-SM, ये एक लाइन बन गई कि सी मतलब जो समुंदर है, तो सी मतलब CE, सी पर CPR पर होता है, ND जैसे अपने हरियाणा में बोला जाता है ना भाई कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है तो हम बोलते हैं ND। ठीक है, सी पर NDPM-SM। ठीक है, ये एक फ्रेज हो गया आपका। फिर देखो यू, देखो हम बोलते हैं ना कि कोई चीज़ हम खराब सी देख लें, हम कहते हैं यू बहुत ख़राब है जैसे, तो यू गुड़ को देख के हम ऐसे बोल रहे हैं कि मान लीजिए वो ख़राब हो गया तो उसको देख के हम बोल रहे हैं यू गुड़। तब TB तब डाई हो, यू गुड़ तब डाई हो। ठीक है, बात समझ के, ये क्या था सी पर NDPM-SM, फिर क्या है यू गुड़ तब डाई हो। ठीक है, एक ये हो गया। फिर देखो ER इर तुम, ये भी, और ये आप लो से याद कर सकते हो पर ये LU है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इर तुम, ये भी लो। ठीक है, पर LO मत लिख देना, ये LU है, तो सी पर NDPM-SM, यू गुड़ तब डाई हो, इर तुम, ये भी लो। ठीक है, तो ये आपको जो एलिमेंट हैं 14 एलिमेंट, ये आपको याद होने चाहिए। एक बार अगर आप पूरे याद कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप दूसरे तरीके से इसको याद रखते हैं तो आप सिंबल भूल जाते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तो आपको और किसी चक्कर में नहीं पड़ना, जो ये एलिमेंट हैं उसी को उसके सिंबल से याद रखना है, और नाम 1-2 बार बोलने हैं, आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम इसकी कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि कई बार पेपर में 3 नंबर का पूरा एग्जैक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि इनकी कन्फिग्रेशन लिखिए। ठीक है, तो एलिमेंट अगर सीरीज़ में याद नहीं होंगे तो हमें फिर भी दिक्कत ही पड़ेगी। ठीक है, तो कन्फिग्रेशन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।